हेलो, वेलकम टू लर्निंग करो। आज की जो हम सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जितनी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जम्मू एंड कश्मीर में, वो कवर करेंगे। लेकिन एक लेक्चर में सिर्फ आपको एक ही टूरिस्ट डेस्टिनेशन देखने को मिलेगी जो इम्पोर्टेंट है। बाकी जो छोटी मोटी होंगी वो एक लेक्चर में हम एक से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहली टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो हमारे पास होगी वो होगी गुलमर्ग। सबसे पहले आपने गुलमर्ग के बारे में एक ब्रीफ छोटा सा पॉइंट याद रखना है। ये कहाँ पर मिलेगी? बारामूला में। और दूसरा पॉइंट आपने इसका ये याद रखना है कि ऑपरेशन गुलमर्ग हुआ था। ऑपरेशन गुलमर्ग जब पाकिस्तानी आर्मी ने गुलमर्ग को कैप्चर कर लिया था, तो इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसे ऑपरेशन गुलमर्ग का नाम दिया गया था, कि गुलमर्ग को वापस से रिकैप्चर करने के लिए। अब गुलमर्ग की अगर हम बात करें, गुलमर्ग हमें मिलेगा कहाँ पे? हिमालयाज़ में। कहाँ पे मिलेगा? हिमालयाज़ में। अब हिमालय की रेंज जो है पीर पंजाल, यहाँ पर हमें गुलमर्ग देखने को मिलता है। इसकी जो अल्टीट्यूड जो है ये तकरीबन 265 मीटर्स है, जो लगभग फीट्स में 8694 फीट हो जाता है। और कश्मीर से आलमोस्ट 56 किलोमीटर की दूरी पर है हमारे पास गुलमर्ग। अब गुलमर्ग को स्टार्टिंग में या ओरिजिनली बोला जाता था गोरीमर्ग। क्या बोला जाता था? गोरीमर्ग। और ये कहा जाता था कि ये नाम एक शेफर्ड ने दिया था, जिसका मतलब होता है फेयर वन। और ये ऑनर किया जाता है गॉडेस पार्वती को, और यूसुफ शाह चक जी ने क्या किया कि जब भी ये विजिट करते थे हब्बा खातून के साथ, जो इनकी बीवी थी, तो इन्होंने गोरीमर्ग को नाम दिया गुलमर्ग। क्या नाम दिया? गुलमर्ग। और कौन सी सेंचुरी में? 16th सेंचुरी में। और इसका मतलब क्या है गुलमर्ग का? गुल का मतलब है फ्लावर और मर्ग का मतलब होता है मिडो, तो मिडो ऑफ फ्लावर्स बोला जाता है। उसके बाद जो जहांगीर हैं, मुग़ल एम्परर, जो कि अकबर के बेटे हैं, ये गुलमर्ग बहुत बार विज़िट करते हैं और आलमोस्ट अपने बागात के लिए यहाँ से 21 वैरायटीज़ ऑफ फ्लावर्स लेके जाते हैं। 21 किस्मों की फ्लावर्स की वैरायटीज़ लेकर जाते हैं ये अपने बागातों के लिए। गुलमर्ग को डेवलप किया गया समर्स के लिए ब्रिटिश ऑफिशियल्स के द्वारा 19th सेंचुरी में। गुलमर्ग में 3 गोल्फ कोर्सेज हैं जो एस्टेब्लिश हुए थे, और दुनिया का सबसे हाईएस्ट जो गोल्फ कोर्स है वो भी गुलमर्ग में है, वो इन तीनों में से एक है। गुलमर्ग जो है गोल्फ क्लब यहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ था। गुलमर्ग में गोल्फ क्लब इस्टेब्लिश हुआ था 1911 में। और एक 6 होल गुल्फ कोर्स बनाया गया था जो C.N. चैम्बरलिन ने बनाया था 1890 से 1891 में। अब गुलमर्ग में फर्स्ट गोल्फ चैंपियन हुई थी 1922 में। 1922 में आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट गोल्फ चैंपियनशिप गुलमर्ग में कब हुई थी, और न्यूडोज कप यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था 1929 में। ये मैच द कॉलम में आपको क्वेश्चन आ सकता है, 3-4 डेटें दे देंगे, तो आपने वहाँ पर मैच करना होगा इसको। गुलमर्ग जो है फेमस है स्काइंग के लिए और अदर विंटर स्पोर्ट्स के लिए। अब हम स्पोर्ट्स से एक बात याद रखेंगे कि फर्स्ट एवर खेलो विंटर गेम्स जो हुई थी वो गुलमर्ग में हुई थी। वो कौन से ईयर में हुई थी? तो वो आपने याद रखना है 2020 में, मार्च 2020 में यहाँ पर खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुई थी गुलमर्ग में। आरफात पीक जो है ये आलमोस्ट यहाँ पर जो राइज है 4 to 6-7 मीटर्स, जो लगभग 3999 फीट्स की हाइट पर है। और आरफात पीक हो या खिलान मर्ग हो, ये बहुत ही प्यारा नज़ारा हमें प्रोवाइड करते हैं नांगा पर्वत का बहुत ही प्यारा नज़ारा प्रोवाइड करते हैं,
चाहे वो नांगा पर्वत हो या हामुक माउंटेन हो, इनका नज़ारा यहाँ से बहुत ही अच्छा दिखता है। अब हम देखते हैं कुछ MCQs जो इसी लेक्चर पे बेस्ड हैं, और गुलमर्ग से अगर आपको एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आता है इससे बाहर नहीं जाएगा, इतनी मुझे उम्मीद है। इस लेक्चर से जो मैंने आपको पढ़ाया है इससे बाहर नहीं जाएगा, 100% इसी में से कवर होगा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि गुलमर्ग इज़ नोन एज मिडो ऑफ फ्लावर्स। ठीक, ये तो बिल्कुल हमने पढ़ा था, यूसुफ शाह चक ने इसको नाम दिया था गुलमर्ग। और मुग़ल एम्परर जहांगीर ने 21 डिफरेंट वैराइटीज़ यहाँ से इकट्ठी की थी फ्लावर्स की अपने गार्डन्स के लिए। बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका आंसर A एंड R ट्रू, और R जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है A की। ऐसे ही आपको सारे MCQs यहाँ पर मिल जाएंगे। ये लगभग 20 से 22 MCQs होंगे, और इनके आंसर आपको एंड पे PDF में मिल जाएंगे।